हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निकली एक्सटेंडेड फॉर्म है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे, अभी इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर मैं प्योरली हाइब्रिडेशन की बात करूं तो ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। इट इज ए कंप्लीटली हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। अब हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? तो हाइब्रिडाइजेशन इंटरमिक्सिंग है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी हो। once they overlap not just overlap, once they intermix, new sets of hybridized orbital will form, और जो hybridized orbital बनेंगे they almost have equivalent shape and energy. तो technically hybridization है क्या? It's just an intermixing of almost similar energy to form a new sets of hybrid orbitals who have equivalent shape and energy. अब हाइब्रिडाइजेशन किसका निकालते हैं, हम किसको फाइंड आउट करते हैं? सेंट्रल एटम होता है, मेजरली हाइब्रिडाइजेशन उसका निकालेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज कि जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या जितने बन रहे हैं वो हमेशा इक्वल होंगे नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है, अनदर पॉइंट अबाउट द हाइब्रिडेशन इज कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। तो अगर डायरेक्शनल नेचर है तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनता जाएगा। जनरली हम ये बात करते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं ओनली सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं बाय एक्सियल ओवरलैपिंग। अब ये वीवीटी में आप पढ़े होंगे कि एक्सियल ओवरलैपिंग और लेटरल ओवरलैपिंग। यहां पर एक एक्सेप्शन है, बेंजीन का केस। अब बेंजीन के केस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वंस दे यूज टू लूज पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बाय sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो ये एक एक्सेप्शन है जहां पर सिग्मा बॉन्ड ना बन करके पाई बॉन्ड बनता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें हाइब्रिडाइजेशन की नीड क्यों पड़ी? तो हाइब्रिडाइजेशन की नीड का सिंपल सा मीन ये है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, why we need हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए, इनिशियली वी हैव डिस्कस कि हाइब्रिडेशन किसका एक्सटेंडेड फॉर्म है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहता है कि किसी भी एटम में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर मैं यहां पर कार्बन का एग्जांपल लूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो इसका आएगा 1s2 2s2 2p2। अब 2p2 को अगर मैं फर्दर कर दूं तो ये हो सकता है 2px 2py और 2pz। अब अगर मैं यहां पर देखूं कार्बन में तो कार्बन का सेम सेल है। अब सेम सेल में p में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, चेक कर सकते हैं। भाई मैंने यहाँ पे 2s ऑर्बिटल लिखा, ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं p ऑर्बिटल की बात करता हूं तो px और py में दो अनपेयर्ड है, राइट। अब कोई भी एटम जनरली हमें बोलते हैं कि जितने उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन के पास में एज पर वीवीटी कार्बन के पास में दो अनपेयर्ड हैं, भाई एक px में एक py में। तो अगर इसके पास में दो अनपेयर्ड हैं तो कार्बन को
दो ही बॉन्ड बनाने चाहिए थे, पर हमें पता है कि कार्बन दो बॉन्ड नहीं बनाता, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, राइट। तो अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज हो सकता है कि क्या हाइब्रिडाइजेशन ग्राउंड स्टेट पे हो रहा है या एक्साइटेड स्टेट पे हो रहा है? तो टेक्निकली हमें बोल सकते हैं कि अगर किसी भी एटम में जितने अनप्लेट्रॉन हैं अगर उतने बॉन्ड बन रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन ग्राउंड स्टेट में हो रहा है, एल्स वो एक्साइटेड स्टेट में हो रहा है। अब यहां पे अगर मैं देखूं कार्बन के पार्ट पे, तो कार्बन के पास में px, py और pz। अब pz में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि ग्राउंड स्टेट से ये अब ये मूव करेगा एक्साइटेड स्टेट में। अब एक्साइटेड स्टेट में जब मूव करता है तो s इलेक्ट्रॉन जम करके आएगा pz में, यानी कि हमारे पास में आ जाएंगे तीन अनप्लेट्रॉन इन p ऑर्बिटल और एक हो जाएगा s में। अब इसका मतलब ये है, अगर मैं कार्बन की बात कर रहा हूं और एग्जांपल में मैं मीथेन ले लेता हूं, तो मीथेन में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है विच इज s ऑर्बिटल। तो अगर मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं और मैं बोलूं कि एक s ऑर्बिटल, मैं थोड़ा सा मैं और इसको रिड्रॉ कर देता हूं, जस्ट मैं एक्साइटेड स्टेट दोबारा बना देता हूं। यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट हमने लिया 2s, देन हमने ले लिया 2p, अब 2p मैंने x, 2px, 2py और 2pz। इसका मतलब ये है कि एक हमारे पास में s ऑर्बिटल है और तीन हमारे पास में p ऑर्बिटल हैं विच इज px, py और pz। हमें पता है कि s का शेप होता है स्फेरिकल, और तीन हमारे पास में जो ऑर्बिटल हैं s का शेप स्फेरिकल, तीन जो ऑर्बिटल हैं p ऑर्बिटल, और p का शेप होता है डबल शेप। तो अगर मैं ओवरलैपिंग की बात करूं तो एक मिथेन की बात करूंगा यहाँ पे CH4 के केस में, एक s ऑर्बिटल s से ओवरलैप कर रहा है, रिमेनिंग तीन s ऑर्बिटल p से ओवरलैप करेंगे। हम ये कह सकते हैं एक ये s ऑर्बिटल ओवरलैप कर यानी कि s और s, एक ऑर्बिटल ये ओवरलैप कर यानी कि s और p, एक ये ओवरलैप कर रहा है अगेन s और p, और एक s ऑर्बिटल ये ओवरलैप कर रहा है अगेन s एंड p। अब यहां पर तो जो तीन बॉन्ड sp, sp और sp जो बॉन्ड हैं ऑल आर सेम, पर ये जो है ये तो अलग है, यानी कि वन सेट इज डिफरेंट, वन सेट इज डिफरेंट। अब जो एक से डिफरेंट में नजर आ रहा है, तो अगर मैं मिथेन की बात करूं तो मिथेन को हम ऑब्जर्व करते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और मिथेन में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इक्वल होती है, यानी कि अगर मैं यहां पर हाइड्रोजन लगा दूं तो चारों हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो आइडेंटिकल होती है। अब यहां पर हमें पता है कि एस एस एक डिफरेंशिएट, भाई इसका हम तीन मान सकते हैं सेम आएगा, पर इसकी तो बॉन्ड लेंथ लगानी चाहिए। अब ये चीज आपको कौन एक्सप्लेन करेगा? ये चीज एक्सप्लेन करेगी हाइब्रिडाइजेशन। तो प्रैक्टिकली ये जो चार हाइड्रोजन विच इज एसोसिएटेड विद कार्बन,
कि जो बॉन्ड लेंथ इक्वल आ रही है विच इज एक्सप्लेन्ड बाय दी हाइब्रिडेशन। अब यहां पर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि as 4 carbon hydrogen bond length are equal, identical, which is experimentally proven, and it is explained by hybridization. तो हाइब्रिडेशन कर क्या रहा है? हाइब्रिडेशन इंटरमिक्सिंग कर रहा है atomic orbitals की who have almost similar energy to form new sets of hybridized orbitals which possess equivalent shape and energy. यहां तक मैं मान चलता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अब अगर मैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस की बात करूं तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहला होता है sp हाइब्रिडाइजेशन, देन होता है sp2, देन sp3, देन sp3d2, sp3d, देन sp3d2, देन sp3d3। बाकी जो टाइप्स हैं इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।